साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जान खतरे में है। राहुल गांधी की हत्या करने के लिए न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मीडिया में भी बयान जारी किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी की जीभ काट करके लाइए तो हम 11 लाख रुपए देंगे। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी का वही हश्र होगा जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का होगा। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी के खिलाफ धमकी देने की बाढ़ आ गई है। कल्पना श्रीवास्तव नामक एक वकील लिखती है, फिर एक गोडसे की जरूरत है इस देश को, फिर एक गांधी मर्यादा की सीमा लांघ रहा है। इसी तरह से और भी पोस्ट सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। हलाला नामक एक यूजर जो कि फेक आईडी है, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के करिंदे तमाम फेक आईडी बना रखे हैं। उसमें से एक हवाला है। हवाला में लिखा गया है कि सरकार अपनी है, अज्ञात हमलावर काम कर सकते हैं, सबूत नहीं मिलेंगे। गोडसे के समय अपनी सरकार नहीं थी। सीधे सीधे राहुल गांधी को मार डालने की धमकी भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे और करिंदे और 2 रुपये ट्रोल वाले बंदे कर रहे हैं। अगर इसी तरह की धमकी कोई एक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ होती तो उसके तुरंत बाद उसके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू हो जाता और वह 24 घंटे के अंदर पुलिस की गिरफ्त में होता है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी देने के लिए, राहुल गांधी को धमकी देने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से खुली छूट मिली हुई है। एक और देखिए, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह का कहना है, राहुल गांधी तुम्हें अपनी तुम्हारा दादी जैसे अंजाम होगा। आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी की दादी को 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के अंगरक्षकों ने 32 गोलियां मार करके हत्या कर दिया था। तो क्या राहुल गांधी के अंगरक्षक गोलियां मारेंगे जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? क्या उन्हें निर्देश दिया जाएगा कि ठीक वैसे मारो जैसे इंदिरा गांधी को मारा गया था? तो इस तरह की धमकियां आ रही हैं। एक दूसरे बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि राहुल नंबर 1 का टेररिस्ट है और टेररिस्ट की तरह इसको मारा जाना चाहिए। एक और यूजर कहता है कि राहुल की मौत की हम कामना करते हैं, कितनी जल्दी यह शख्स धरती से उठ जाए। तो इस तरह से तमाम हेट स्पीच हमने ग्रोक पर सर्च किया तो ग्रोक ने बताया कि इस समय एक्स अकाउंट पर 100 से अधिक पोस्ट ऐसी है जो राहुल गांधी को मार डालने, काट डालने या राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच दे रही हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ समय पहले
राहुल गांधी की सुरक्षा में कमी कर दी गई। उन्हें एसपीजी मिला हुआ था, एसपीजी को हटा करके Z+ सिक्योरिटी दे दिया गया है। तो राहुल गांधी की हत्या का इंतजामात न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, आईटी सेल के करिंदे और गोदी मीडिया के नफरती इस तरह की बातें कर रहे हैं, बल्कि भारत सरकार या मोदी सरकार भी चाहती है कि राहुल गांधी की हत्या हो जाए, इसीलिए एसपीजी को हटाया गया। इस देश में नेहरू गांधी परिवार ने बड़े बलिदान दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री या पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की मां स्वरूप रानी और उनकी पत्नी कमला नेहरू तक जेल गई हैं। देश की आज़ादी के लिए 13 साल तक जेल में बिताए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू गांधी खानदान ने स्वतंत्रता आंदोलन नहीं शुरू किया होता गांधी जी के साथ, पटेल के साथ मिलकर के, तो शायद देश को आज़ादी अभी तक नहीं मिल पाई होती। और उसी नेहरू गांधी खानदान से आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी की हत्या होती है। और इंदिरा गांधी की हत्या के थोड़े समय पहले इंदिरा गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं इस देश की एकता के लिए अपने खून का कतरा कतरा न्यौछावर कर सकती हूं। उन्हें अंदेशा था कि उन्हें मार दिया जाएगा। जिस तरह से पंजाब में आतंकवाद भड़का था और उसका मुकाबला किया उन्होंने, उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी जान को खतरा है। इसी तरह से इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र राजीव गांधी की हत्या दक्षिण भारत में लिट्टे ने किस तरह से किया था और शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिया था। तो नेहरू गांधी परिवार ने बलिदान दिया है और राहुल गांधी बेखौफ हैं इस तरह की ट्वीट और इस तरह की पोस्ट के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से धमकियां देने और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने, उन्हें जेल भेजने की साजिश रचने के खिलाफ राहुल गांधी डर नहीं रहे हैं। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के जिस तरह से वह गली मोहल्ले में, सड़क पर निकल रहे हैं, जिस तरह से तमाम पदयात्राएं आयोजित करके जनता के बीच जनता की आवाज बन रहे हैं, इससे नरेंद्र मोदी और आरएसएस बौखलाया हुआ है कि जब राहुल गांधी ने पहली हुंकार भरी लोकसभा चुनाव के समय तो वह नेता विपक्ष बन गए, और जब दूसरी हुंकार आज भर रहे हैं तो आरएसएस को और मोदी को डर है कि उनकी कुर्सी हिल रही है और इस हुंकार के बाद उन्हें सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलने जा रही है, ऐसा मान चुका है आरएसएस और मोदी। इसीलिए राहुल गांधी के खात्मे की बात की जा रही। अगर इस देश की रक्षा एजेंसियां राहुल गांधी के मार डालने या उनकी हत्या करने की बात सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं और चिट्ठी लिख रही हैं, जी हाँ, सीआरपीएफ ने अभी एक विवादास्पद चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, जिसमें उसने कहा कि इस तरह से प्रचार मत कीजिए, आपकी जान को खतरा। जाहिर है कि सीआरपीएफ को ऊपर से बोला गया होगा कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रचार कर रहा है, रक्षा के सुरक्षा के बहाने इसके प्रचार को खत्म कराइए या इसे जो है रास्ते से हटाइए, कुछ इस तरह का संदेश कांग्रेस को दिया जाए ताकि यह कहा जाए कि हमने तो पहले ही अलर्ट कर दिया था।
अगर हत्या हो जाती है तो अपने बचाव के लिए इस तरह की फप्तियां कसी जा रही हैं, बोली जा रही हैं। और आपने देखा कि यूजर जो कि भारतीय जनता पार्टी के करिंदे हैं, दो रिपिल्ली ट्रोल हैं, किस तरह से कह रहे हैं कि अपनी सरकार है, अज्ञात हमलावर कोई आ जाए, हत्या करके चला जाए तो वह पकड़ा नहीं जाएगा। और जिस समय गोडसे ने हत्या किया था उस समय अपनी सरकार नहीं थी, इसलिए वह पकड़ा गया और उसे फांसी हुई। राहुल गांधी को मारने पर फांसी नहीं होने वाली है, क्योंकि अपनी सरकार है। अगर राहुल गांधी के जान को कुछ होता है तो इसके लिए सीधे सीधे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। नेहरू गांधी परिवार ने इस देश के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, अपने जान को हथेली पर लेकर के खेला है, नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक, और अब उसी रास्ते पर राहुल गांधी चल रहे हैं। और इस देश को नरेंद्र मोदी की गिरफ्त से, आरएसएस की गिरफ्त से, जिनकी सोच इतनी घिनौनी और देशद्रोही है कि वह इस देश से संविधान को हटाना चाहते हैं, और राहुल गांधी यह अलख जगा रहे हैं, लोगों के अंदर विश्वास भर रहे हैं कि हम संविधान को नहीं खत्म होने देंगे अपने जीते जी तक। मनुस्मृति को संविधान की जगह रिप्लेस नहीं करने देंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ 32 से अधिक मुकदमे, एफआईआर दर्ज किया है, मुकदमे चल रहे हैं और अक्सर वह किसी न किसी मुकदमे की सुनवाई में हाजिर होते हैं। यह मुकदमे उन्हें परेशान करने के लिए और मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करने के लिए, उनके हौसले को कम करने के लिए या हौसले को खत्म कर देने के लिए इस तरह के मुकदमे और इस तरह की धमकियां दी जा रही। देश देख रहा है कि नरेंद्र मोदी का अत्याचार, आरएसएस का अत्याचार कितना बढ़ गया है और कितना बढ़ता जा रहा है। अगर राहुल गांधी को कुछ होता है तो देश माफ नहीं करेगा, और राहुल गांधी की अगर हत्या की जाती है, जिसका अंदेशा बढ़ता जा रहा है, तो यह देश आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने में कोताही नहीं करेगा। एक बड़ा जन आंदोलन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। जैसे नेपाल में जो हश्र हुआ, नेपाल सरकार की जो हश्र हुआ, बांग्लादेश में हसीना सरकार की, और जो हश्र श्रीलंका में हुआ, उससे बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा भारत में अगर राहुल गांधी की हत्या की गई तो। साथियों, राहुल गांधी की जगह अगर नरेंद्र मोदी होते और उनके खिलाफ मार डालने की एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पर होती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ 3-4 हेट स्पीच और मार डालने की धमकी आपको सुनाया है। ग्रोक का कहना है कि 100 से अधिक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें राहुल गांधी को मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही। तो साथियों, सनद रहे कि अगर राहुल गांधी को कुछ होता है तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।